everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. As Satyam Singh, welcome you all to the Competition Mania. तो हम लोग डेली द हिंदू वोकैबुलरी कर रहे थे। डेली क्या, अब तो ऑल्टरनेट डेज पे चल रहा है, क्योंकि एक दिन हम लोग करते हैं आपका द हिंदू वोकैबुलरी और एक दिन आपका चलता है ग्रामर। बट इन 2 दिनों में आपका ना द हिंदू आया ना ग्रामर आया। क्यों? क्योंकि सर की थोड़ा स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ हो गई थी। इसी वजह से इन 2 दिन क्लासेस नहीं आ पाई। बट अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फुल स्पीड से कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो आज देखने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट द हिंदू वोकैबुलरीज। और उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग का पेड बैच भी चल रहा है, जिसमें हम लोग कराते हैं एनडीए सीडीएस एफके की प्रिपरेशन। सेम जो आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल रही हैं, वही सेम वीडियोस आपको पेड बैच में भी यूट्यूब पे मिलेंगी। तो सर, पेड बैच लेने क्या मतलब? सबसे मेन चीज, हम लोगों ने केवल लिमिटेड 30 सीट्स रखी हुई है, क्योंकि आपका हम लोग पर्सनल गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज समय में है। बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी रहती है, जो कि पर्सनली कोई उनको गाइड करे तो उसको इम्प्रूव कर सके, वो चीज उनको नहीं मिल पाती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने केवल 30 लोगों को रखा है कि इन 30 लोगों को एकदम पूरा अच्छे से निखारना है और कोशिश करनी है कि ये लोग सिलेक्शन पाए। ठीक है, तो इन जस्ट ओनली 99 रुपीज में हम लोग देखेंगे कि हम लोग सीए और इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग सीए में डेली और मंथली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज एनालिसिस आएगा, वीकली रिवीजन आएगा और डेली क्विज आपको ग्रुप में दी जाएंगे। इंग्लिश की बात करें तो डेली द हिंदू वोकैबुलरी आपको इंग्लिश में मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेंगे, एनडीए सीडीएस एसएससी एग्जाम्स के डेली क्विजेस मिलेंगे, कंप्लीट ग्रामर प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी और उसकी प्रैक्टिस सीट्स और क्विजेस कराए जाएंगे। ठीक, वैलिडिटी जो आपका ये एनडीए सीडीएस 2024 है तब तक वैलिडिटी रहेगी। कोई भी इंक्वायरी करनी हो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इस क्यूआर कोड स्कैन करके, और इससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने किया है आपका 10 बजे 10 वोकैब, जिसमें हम लोगों ने एसएससी एनडीए सीडीएस और डिफेंस के अदर एग्जाम्स के प्रीवाइक्यूज किए हैं। उसके साथ साथ हम लोग ग्रामर की सीरीज चला ही रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर, जो कि लेकर आती है आपकी मुस्कान मैम, और आपका वीकली करंट अफेयर्स बूस्ट अप करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ हम लोग डेली द हिंदू का भी चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड, और बहुत ही ज्यादा काफी बार हर एग्जाम में, चाहे एसएससी की बात करूं, चाहे आपके सीडीएस की बात करूं, या चाहे एनडीए की बात करूं, कई बार पूछा जा चुका है एब्रोगेट। और इसका मतलब होता है किसी क्या करना, रिपील कर देना, किसी चीज को रिपील करना, एबॉलिश करना, क्या कहलाएगा? एब्रोगेट कहलाएगा। रिपीट और डन अवे विथ, मतलब किसी चीज को क्या हटा देना, क्या कहलाएगा? एब्रोगेट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? रिपील इसका बढ़िया सिनोनिम में याद रखिएगा। किसी चीज को क्या करना है? रिमूव कर देना, REMOVE, रिमूव कर देना, क्या कहलाएगा? एब्रोगेट कहलाएगा। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं, कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन, सॉरी। तो कंटेस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंटेस्टेंट क्या होते हैं? जो लोग क्या करते हैं, आप आपस में प्रतिस्पर्धा, हिंदी में कैसे प्रतिस्पर्धा, शायद ऐसे ही लिखा जाता है, ये ऐसे है शायद, हाँ। तो प्रतिस्पर्धा मतलब जो क्या है, दो अपोजिट टीम आपस में कंटेस्ट करती हैं, आपस में वो क्या करते हैं, compete करते हैं एक दूसरे को। वैसे यहाँ पे कंटेस्टेशन का मतलब हो गया आपका, मैंने बताया कई बार कि लास्ट में ION लग जाता है, तो इसका पार्शियलिटी स्पीच आपका नाउन हो जाता है। और सेम वहां से हम लोग याद कर लेंगे कि दो लोग के बीच में क्या डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट होता है, तो उसको कंटेस्टेशन बोलते हैं। कोई कोई वर्ड मतलब सेंटेंस होता है जो मतलब एक बार में नहीं निकलता है, कभी फंबलिंग उसमें होने लगती है। आप लोगों से भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे कि जो बोलने में काफी कठिनाई, कई बार आपको उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, तब बोलते हैं। तो यहाँ पे कंटेस्टेशन का मतलब होता है किसी के बीच में क्या डिस्प्यूट या आर्गुमेंट। जैसे में देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, कंटेस्टेंट हैं। किस चीज को लेकर, मैं सही हूं कि मैं सही हूं को लेकर। तो कंटेस्टेंट किस में चल रहा है, ये लोग किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम कौन सही है, उसी बीच में क्या हो रहा है, इन लोगों में इसी के लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इसी के भी लोग इसी को लेकर इन दोनों में क्या डिस्प्यूट है। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। तो कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट को समझ में आया? बोलो, अगले वर्ड पे आए। अगला वर्ड है आपका मोराश। मोराश की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, और इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड सिचुएशन, क्या कहलाएगा? मोराश कहलाएगा। मेज, वेब, एंगेलमेंट, क्वैगमायर, लिब्रिंथ। क्वैगमायर बढ़िया वर्ड है, काफी बार पैराग्राफ में भी आ चुका है। क्वैगमायर हो गया, लिब्रिंथ हो गया, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो मोराश का मतलब समझ में आया।
ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक। अगला वर्ड है एंशंट, ENSHRINED, एंशंट। एंशंट की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है जिसका मतलब होता है फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, ठीक। कैसे याद करना है, देखो ENN शिंड मतलब कि आप किसी के क्या हैं, श्री में हैं, किसी के श्री में। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा प्रेमानंद महाराज जी को, तो क्या कहते हैं वो कि श्री जी सबको सबकी संरक्षा करते हैं, है कि नहीं? क्या करते हैं? श्री जी सबकी संरक्षा करते हैं। तो श्री जी का मतलब जो राधा रानी, तो यहाँ पर श्री जी का मतलब क्या हो गया? एंशंट का मतलब हो गया कि श्री जी क्या कर रहे हैं? सबकी संरक्षा कर रहे हैं, संरक्षित रख रहे हैं। तो फॉर्मली एस्टेब्लिश एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा सबको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है नियम और कानून के हिसाब से, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंशंट। वर्शिप, और उसके बाद अच्छा वर्शिप 2-2 बार हो चुका है। तो ये रिवर्ड, वेनरेटेड, एडोर्ड और उसके साथ-साथ आपका कॉन्सेक्रेटेड भी इसके क्या हो जाएँगे? सिनोनिम हो जाएँगे, ठीक है? अगले वर्ड पे आते हैं अच्छा एक्सटर्मिनेशन। एक्सटर्मिनेशन की बात करें तो पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, एक हैवॉक टाइप का, ठीक? एक क्या हैवॉक टाइप का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्मिनेशन। मतलब पूरा तबाही आस-पास क्या है, पूरी तबाही मचा दिए जाए, ऐसा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटर्मिनेशन बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन देख रहे होंगे लास्ट में ION लग रहा है, तो अक्सर वो क्या नाउन के ही पार्ट, नाउन की तरह ही यूज़ हो रहा है। कंप्लीट डिवास्टेशन, कैटास्ट्रॉफी, कैलामिटी, ये सारे क्या इसके हो जाएँगे? सिनोनिम। और हाँ, एक बढ़िया वर्ड है एनिहिलेशन, ANNIHILATION, एनिहिलेशन भी इसका सिनोनिम हो सकता है। कार्नेज, कार्नेज पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी बढ़िया का वर्ड है, ठीक है? समझ में आया? तो पूरी तबाही मचा देना क्या कहलाएगा? एक्सटर्मिनेशन कहलाएगा। अगला वर्ड है आपका एफेसी। एफेसी का मतलब हो गया कोई आपका क्या है, अच्छा सॉरी एफिकेसी, क्या है एफिकेसी? एफिकेसी का मतलब हो गया कि कंप्लीट आपका इफेक्टिवनेस, बहुत ज्यादा प्रभावी टाइप में कोई चीज हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एफिकेसी, ठीक है? क्या बोलेंगे? एफिकेसी बोलेंगे। पूरा मतलब प्रभावी टाइप में, इफेक्टिवनेस, इफिकेशियसनेस, इफिशियंसी, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है जिसका मतलब होता है आइसोलेट करना, मतलब किसी से अलग रखना, सेपरेट रखना, ठीक है? इफेक्टिवनेस, अच्छा ये सिनोनिम सेम हो गया है, तो ये उसको सिनोनिम भी इसके सिनोनिम में नहीं रहेगा। आइसोलेशन का मतलब हो गया कि अलग, एक दूसरे से अलग होना, ठीक है? अगला वर्ड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की बात करें तो गोइंग बिफोर अनदर इंडिया, तो जो पहले हो चुका हो, इसको हटाओ, जो पहले हो चुका हो उसको बोलेंगे हम लोग प्रेसिडेंट बोलेंगे। और जो पहले ना हुआ हो वो क्या हो गया? अनप्रेसिडेंटेड, INPRECIDENTE, अनप्रेसिडेंटेड, दैट हैड नॉट हैपेंड बिफोर, इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है? प्रीवियस मतलब पहले हो चुका है। अगला वर्ड पे आते हैं इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट की बात करें, पर्सन स्पीच का नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल की बात करें तो जो आपका एसएसबी में आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा आईओ। आईओ का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है? तो वहां पे उसका हम लोग बोलते हैं कि इम्पेडिमेंट भी बोल सकते हैं। ऑब्स्टिकल, हर्डल, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है आपका रिटेलिएशन। बात करें रिटेलिएशन की तो एक्शन दैट इन रिस्पॉन्स टू अटैक और ऑफेंस, मतलब कि रिटेलिएट करना, मतलब किसी ने आप पे आक्रमण किया तो उसके अपोजिट जो है उसके रिएक्शन में आपने क्या किया? रिटेलिएट किया। जैसे कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि इंडो पाकिस्तान वॉर बॉर्डर क्या होता है कि उधर से फायरिंग, सीज फायर का उल्लंघन होता है और इधर से हम लोग क्या करते हैं? फिर रिटेलिएट करते हैं हम लोग भी, फिर इधर से क्या करते हैं? फायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो रिवेंज लेना या रेट्रीब्यूशन करना, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आपके द हिंदू वोकैबुलरीज। आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। और थोड़ा स्वास्थ्य इस समय गड़बड़ है तो सभी लोग प्लीज एक्सक्यूज अस। कोशिश करेंगे हम लोग धीरे धीरे क्या करें, धीरे क्या मतलब जल्द से जल्द जो है चीजों को जल्द इम्प्रूव करें और हम लोग फिर से अपने ट्रैक पे एकदम फुल स्पीड पे आए, ठीक है? चलिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे रनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।